हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो पेपर है ये आपका 4 फरवरी 2019 को हुआ था और ये प्रथम पाली का है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 21 है। इसके पहले दोस्तों 20 सेट के वीडियोज दिए जा चुके हैं, आप उन्हें जा करके देख लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, पूर्व नियोजित क्रम में अथवा निश्चित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे सस्यावर्तन कहा जाता है, सस्यावर्तन। अगला दोस्तों, मिट्टी में क्षरणीय जैविक पदार्थों के भाग होते हैं जिन्हें कहा जाता है, इन्हें जीवाश्म कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि होता है मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, जब ये सड़ गल के मिट्टी बन जाते हैं यही जीवाश्म कहलाते हैं। अगला दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है? दोस्तों, आरबीआई इसे प्रकाशित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार वनडे में रिपीट भी किया है। अगला दोस्तों, 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों, इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी थे। और दोस्तों, ये वनडे का कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा नहीं गया होगा। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ से और पूछता है कि टोटल अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल इसमें 7 सदस्य थे। याद रखिएगा दोस्तों, 7 सदस्य थे। अगला दोस्तों, तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? तो दोस्तों, ये चोल के काल की है, चोलों के काल की। और दोस्तों, आपके आरआरबी में ही ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, कांस्टेबल में ही, तो इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है दोस्तों, ये BPL महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने से संबंधित है। अगला दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों, इन्होंने लंदन में किया था। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोलाइड एक है। तो दोस्तों, कोलाइड जो होते हैं ये विजाती होते हैं, विजाती मिश्रण, यानी दो अलग अलग चीज़ें जब इसमें मिलाई जाती हैं तब वो कोलाइड का निर्माण होता है। अगला दोस्तों, हाजी तीर्थस्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, हाजी तीर्थस्थल केंद्र, दोस्तों ये नया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा पूछे जाने वाला क्वेश्चन लगता है। तो ये जो आपका है ये असम राज्य में है। अगला दोस्तों, समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, 1976 में। दोस्तों, इसी क्वेश्चन को कई बार इन्होंने पूछा और घुमा करके पूछा है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द, दो शब्द दोस्तों, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। तो याद रखिएगा, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1976 में। और सिंगल क्वेश्चन आपसे यहाँ ये भी पूछता है कभी कभी कि 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो इसे लघु संविधान कहा जाता है। और ये भी पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में हुआ था। तो दोस्तों, ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, ये 1930 में आयोजित किया गया था। दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे ये 3 हुए थे। तो प्रथम आपका 1930 में हुआ था और दूसरा जो है दोस्तों ये 1931 में हुआ था और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। और दूसरा वाला जो 1931 में हुआ था इसी में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस के प्रतिनिधि जो थे वो महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, ये याद रखिएगा। और दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे, ये भी याद रखिए और ये भी आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया। और दोस्तों, ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल में 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो मैंने जितना भी फैक्ट बताया सब रट्टा मार जाइएगा।
अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? तो जो संवैधानिक नियम होते हैं उन्हें। अगला दोस्तों, विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है? तो दोस्तों जब आपका पेपर 19 वाला है तो उस समय भी दक्षिण अफ्रीका था और वर्तमान में भी दक्षिण अफ्रीका ही है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोइटर गलगंड के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसको मूल रूप से सामान्य भाषा में घेंघा कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा घेंघा, थायराइड ग्रंथ जो होती है उसी में वही फूल जाती है। तो ये जो होता है दोस्तों, उसके उपचार में उपयोग जो किया जाता है आयोडीन का आइसोटोप्स। अगला दोस्तों, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन फिर दोबारा आपसे पूछ ही लिया कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों ये लंदन में हुआ था। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों लंदन में ही हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और दोस्तों राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन आपका बार बार और भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु क्या होनी चाहिए? तो उसके लिए 35 वर्ष। और यही 35 वर्ष दोस्तों राज्यपाल के लिए भी होता है, और ये आपके आरआरपीएफ में कई बार रिपीट किया है। तो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इनके लिए आयु सीमा जो निर्धारित की गई है 35 वर्ष। और कार्यकाल जो राष्ट्रपति का होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। याद रखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल में ही अंतर होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष निश्चित किया गया है, लेकिन राज्यपाल का जो होता है वो निश्चित नहीं है। अगला दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में आम्र की वर्षा का अनुभव किया जाता है? तो दोस्तों केरल राज्य में आम्र वर्षा का अनुभव किया जाता है। ये आम्र वर्षा जो होती है दोस्तों, मानसून आने से पहले की जो वर्षा होती है, मानसून पूर्व वर्षा, उसी को कहा जाता है। इसके आने से होता क्या है कि आम की जो मौर लगी होती है वो ज़्यादा विकसित होती है, और जिन पौधों में नहीं लगी होती है उनमें भी लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला दोस्तों, किसे प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है? तो दोस्तों सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे प्रस्तावना को किसने क्या कहा, मौलिक अधिकार को किसने क्या कहा, जैसे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे किसने क्या कहा। ये इस तरह के क्वेश्चन जहां मिलते हैं उनको रट्टा मार जाइएगा, और मैं इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों आपको दूंगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? तो दोस्तों टाटा स्टील लिमिटेड जो है, ये आपकी टाटा स्टील लिमिटेड, ये निजी स्वामित्व की कंपनी है, यानी प्राइवेट कंपनी है ये। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो कृषि अनावृष्टि होती है ये जाना जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था हरिजन पत्रिका का प्रकाशन। अगला दोस्तों, पावर शक्ति का यसाई मात्रक क्या होता है? तो ये दोस्तों वाट होता है। अगला दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान है? तो दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार का जो प्रावधान आपका दिया गया है वो आपका अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 में। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 23 और 24 जो ये भी आपसे पूछता है, तो ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं वो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, और स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे जो महत्वपूर्ण संविधान की अनुच्छेद हैं, अगर आप वो वीडियोज देख लेंगे लूसेंट वाला, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से एक फास्ट रिवीजन की वीडियोज है, आप देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, नवंबर 1946 में इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों ये
कैबिनेट मिशन थी। कैबिनेट मिशन जो थी वही नवंबर 46 में आई थी। इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पर जो लूसेंट का संविधान सभा है एक वीडियो आप उसे देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक है? तो जो अधातुएं होती हैं दोस्तों, अधातु, वो दुर्बल चालक होती हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों का सदस्य है? ओपेक का सदस्य है। तो दोस्तों लीबिया जो है वो ओपेक का सदस्य है। अगला दोस्तों, दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरलन के योग फलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, वेवलेंथ। अगला दोस्तों, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का पूर्ण रूप दोस्तों होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इसकी हिंदी होती है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। इसी तरह से दोस्तों एक टर्म और आता है आपका इकोनॉमी में, एनएनपी पूछता है, एनएनपी। तो इसका नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको याद रखिएगा, ये दोनों पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना के दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है? तो दोस्तों दाहिने किनारे से केन मिलती है। और दोस्तों नदी जैसे यमुना के किनारे देखेंगे तो केवल केन ही इसकी दाहिने से नहीं मिलती है, और भी नदियां हैं और इसकी सहायक हैं, इसलिए याद रखिएगा और आपसे पूछा भी गया है। जैसे दोस्तों चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों नदियाँ जो हैं ये दाहिने तरफ से मिलती हैं, और चारों नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों यमुना की सहायक नदियां हैं। और आपसे पूछा गया है एक बार कि यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था वो चंबल का। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, ओलंपिक का मूल से जुड़ा है, यानी कि ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई ये आपको बताना है। तो ये ग्रीक से हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, सागौन, साल और शीशम जैसे पेड़ों की प्रजातियां किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये जो होती हैं ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जैसा कि भारत में सबसे ज़्यादा विस्तृत है, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की ज़रूरत होती है? तो दोस्तों सॉफ्ट बॉल में बल्ले की ज़रूरत होती है। अगला है, किसे संरचना और कार्य में समान कोशिका का समूह कहा जाता है? तो दोस्तों जो टिश्यू होते हैं ऊतक, इन्हें कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी यानी इटली कहा था? तो दोस्तों निकोलो कोंटी ने कहा था। और दोस्तों इसी निकोलो कोंटी पे एक क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो दोस्तों ये इटली का यात्री था, याद रखिएगा, और ये सीधे सीधे आपके वनडे आरआरबी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, SEZ सेज क्या है जिसे विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? तो सेज का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है दोस्तों। तो इसका होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसकी हिंदी जो होती है विशेष आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सेज क्या है, और यहाँ हिंदी में इन्होंने दिया है इसका, और इसके पहले इन्होंने जीडीपी पूछा था, तो जीडीपी का फुल फॉर्म उन्होंने इंग्लिश में दिया था, हिंदी में नहीं लिखा था। इसलिए हिंदी इंग्लिश आप दोनों तैयार करके रखिएगा, किसी का फुल फॉर्म, इस तरह के जितने होते हैं, वरना वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको इंग्लिश पता रहेगा, क्या पता हिंदी में दे दिया, आपको हिंदी पता है क्या पता इंग्लिश में दे दिया। तो इस तरह से कन्फ्यूजन से बचने के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों जानिए। सेज मतलब हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हिंदी हो गई इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला दोस्तों, जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसकी गति कहलाती है। तो दोस्तों उसकी जो गति होती है वो एक समान वित्तीय गति होती है, एक समान वित्तीय गति होती है। अगला दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है ये गोवा में स्थित है, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ये पक्षी अभयारण्य है, और लेकिन अगर पूछता है कि डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान,
यानी कि नेशनल पार्क की बात करता है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, तो वो जो है आपके जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। तो कंफ्यूज मत होना। अगर वो कह रहा है यहाँ पे कि पक्षी, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, तो गोवा हो जाएगा, लेकिन अगर राष्ट्रीय पार्क की बात करेगा तो वो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, श्रीनगर में हो जाएगा। अगला दोस्तों, वर्ष 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों समानांतर सरकार की जो स्थापना की गई थी ये सतारा में की गई थी, और सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और दोस्तों बलिया में भी एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी इसी दौरान, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका का कनाडा है। दोस्तों इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका का भी पूछा गया है, तो उसमें ब्राजील जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भी है और जनसंख्या में भी है, याद रखिए। लेग बिफोर विकेट शब्द से जुड़ा है, तो दोस्तों लेग बिफोर विकेट से जुड़ा हुआ है आपका क्रिकेट। अगला दोस्तों, कबड्डी का उद्गम स्थान है, तो कबड्डी का उद्गम स्थान दोस्तों भारत है। और दोस्तों जो लूसेंट का स्पोर्ट वाला वीडियो है आइकन जीके अड्डा चैनल पे, आप उसे देख लेंगे, ये सारे क्वेश्चन आप सही कर डालेंगे। अगला दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, तो दोस्तों इसको अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, और ये कई बार आपके वनडे इसी आरआरबी में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, वर्ष 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया, तो पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था 1912 में। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया था कि ओलंपिक के तैराकी खेल में महिलाओं ने कब भागीदारी की थी? तो 1912 में किया था। अगला है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला है दोस्तों, किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है? तो दोस्तों एलोरा गुफा में। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए, ये एलोरा गुफा जो है ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, आपसे ये भी कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा या खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और आइकन जी के अड्डे पर दोस्तों जो स्पोर्ट वाला वीडियो आप वो देखेंगे तो ये सब जितनी भी ट्रॉफियाँ सब मिल जाएंगी। अगला दोस्तों, बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार को दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो दोस्तों दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत बंगाल में जो किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा 49 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक महासागरीय धारा है? तो दोस्तों एक महासागरीय धारा है तो ये गल्फ स्ट्रीम है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और दोस्तों ये गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तो भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 3 जो है ये आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और दोस्तों भाग जो 4 क है वो आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और भाग 2 जो है दोस्तों वो नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 2 जो है दोस्तों ये नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 4 जो है दोस्तों आपका ये नीति निर्देशक तत्वों या नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, और भाग 4 क जो है तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।